हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं हम आपको यूथ की बुक सॉल्व करा रहे हैं, जिसे हम स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कला के सडांग पर है। जो सडांग हैं उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। देखिए, आप सभी को ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। जो संस्कृत का सूत्र दिया गया है या कहें श्लोक जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? इसमें है रूप भाव लावण्य वर्णिका भंग। भाव लावण्य वर्णिका भंग प्रमाण। सी ऑप्शन है वर्णिका भंग प्रमाण भाव लावण्य या लावण्य प्रमाण भाव वर्णिका भंग। तो मैं आपको पहले श्लोक बता देती हूँ। जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है कला के सडांग में, तो कौन सा दिया गया है? रूप भेद भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सडांकम। तो सबसे पहला क्या है? उसमें रूप दिया हुआ है। देखिए, इसमें ही रूप दिया हुआ है स्टार्टिंग में, आगे कोई से भी ऑप्शन में आपका रूप नहीं दिया हुआ। दूसरे में रूप भेद, दूसरा है भाव, तीसरा है लावण्य योजना, चौथे नंबर पर आता है सादृश्य वर्णिका भंग सादृश्य, और पांचवें नंबर पर आता है वर्णिका भंग। रूप भेद भाव लावण्य सादृश्य वर्णिका भंग योजनम। तो ये क्या है? ये प्रमाण और आपका प्रमाण। तो ये जो है संस्कृत का एक श्लोक है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांकम। तो ये है आपका श्लोक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आप भी अपना कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कामसूत्र के जो तीसरा अध्याय है, कामसूत्र का कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय में है, जिसमें 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। और किस अध्याय में किया गया है? तो तीसरे अध्याय में। इस ग्रंथ में वात्स्यायन ने आलेख्यम चित्रकला को, मतलब जो चित्रकला है आलेख्यम है, उसे कौन सा स्थान दिया है? तो चौथा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वात्स्यायन ने चित्रकला को अपने कामसूत्र में कौन सा स्थान दिया है? तो चौथा स्थान उन्होंने दिया है। कामसूत्र को आधार बनाकर यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से टीका की रचना की। या तो टीका की या इसकी रचना की, तो एक ही बात हो जाएगी। आप इसमें क्या बताया गया है कि कामसूत्र की टीका, साथ सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामसूत्र की टीका किसने की? तो यशोधर पंडित ने की। कब की? 11वीं शताब्दी में की। और किस नाम से की? तो जयमंगला नाम से की। और इसी में क्या मिलता है? जो ये है सडांग का उल्लेख मिलता है, जो आपके सडांग बताए गए हैं। इसमें यशोधर पंडित ने चित्रकला के कितने अंग बताए हैं? तो 6 अंग बताए हैं। तो आप जानते हैं कि सडांग मतलब सडांग 6 अंग, सडांग जो कहते हैं सडांग 6 अंग। तो ये क्या कौन कौन से मैंने आपको श्लोक बताया कि रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सडांकम। तो ये हैं आपके सडांग। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किस में किया गया है? चित्र लक्षणम में, कामसूत्र में, कालासूत्रम में या जयमंगला में? तो यहाँ पर जो कामसूत्र की टीका है क्या है? जयमंगला है। कामसूत्र की टीका क्या है? जयमंगला है। और जयमंगला में ही क्या किया गया है? तो जयमंगला में ही 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वही दिया हुआ है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कामसूत्र के टीकाकार कौन है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। यशोधर पंडित ही कामसूत्र के टीकाकार हैं, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की और जयमंगला के नाम से की कामसूत्र के तीसरे अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? 22 हैं, 44 हैं, 33 हैं या 55 हैं? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, पहली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका बिल्कुल 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थाई भाव, देखिए यहाँ पर इधर आ जाएगा, किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है? तो वह कौन सा रस है जिसे भावों का राजा या भगवान कहा जाता है? रौद्र रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को, हास्य रस को या शांत रस को? तो जो भावों का राजा कहा जाता है, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को भगवान रस या भावों का राजा कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि श्रृंगार रस अर्थ नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप स्थित रति या प्रेम। देखिए रति या प्रेम इसका क्या है? ये स्थायी भाव है। तो इसमें बताया गया है कि जो श्रृंगार रस है अर्थ नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप स्थित जो रति या प्रेम होता है, जब रस की अवस्था को पहुंचकर आश्वासन के योग्य है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस रसों में एक प्रमुख रस है। यह रति भाव को दर्शाता है, रति या प्रेम के भाव को ये दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, यामिनी राय हैं, अमृता शेरगिल हैं। तो जो भारतीय शिल्प षडांग है, देखिए कामसूत्र की जो टीका की थी यशोधर पंडित ने की थी और यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से की थी। उसी पर जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने उसी की टीका करते हुए क्या भारतीय शिल्प षडांग की रचना की थी, जिसे सिक्स लिम्बस ऑफ कहा जाता है। तो आपका अवनींद्रनाथ सही आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ जो थे ये बौद्ध शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, बंगाल शैली के जन्मदाता ये माने जाते हैं, जिनका जन्म 1871 को जोड़ा साँको कोलकाता में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के लिए अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजना अंतर्गत षडांग सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1921 ईस्वी में कराया। देखिए आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1921 में हुआ। और किसने कराया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने कराया। इसमें है अवनींद्रनाथ टैगोर की इस पुस्तिका का आधार जो है कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला वाला यह श्लोक है। तो आप इस श्लोक के बारे में जानते ही हैं। रूप भेद प्रमाण आनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगम। देखिए आपको ये श्लोक जो है पूरी तरह से अच्छे से रट लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो
तो आपकी इसे जब आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके ऐसे ही ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। रंगों के संयोजन का ज्ञान क्या कराता है? सादृश्य है, लावण्य योजना है, प्रभावशीलता है या वर्णिका भंग है। तो ये जो रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है वो क्या? तो इसमें आपका आंसर देखिए, रंग आप जानते ही होंगे, रंग किसे कहा जाता है? रंगों को वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्णिका जो भंग है, वर्णिका भंग जो है ये रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। तो वर्णिका भंग डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कि अलंकार, रस, ध्वनि या वक्रोक्ति। तो ये जो स्थायी भाव हैं, विभाव हैं, तो आपको मैंने बताया था कि स्थायी भाव जो होते हैं रसों से संबंधित होते हैं। तो रस आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और रसों को सबसे पहले किसने विकसित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो रसों को जो प्रतिपादित किया था वो भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई थी, जबकि नवारस किसके द्वारा जोड़ा गया था? नवारस अभिनव गुप्त के द्वारा जोड़ा गया था। और इनके द्वारा जोड़ा गया नवारस कौन सा था? तो शांत रस नवारस था, जो अभिनव गुप्त द्वारा जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रभाव, प्रमाण, प्रभाविता, संतुलन। तो जो संबद्धता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभाविता से इसका संबंध नहीं, सॉरी, प्रमाण से आपका इसका संबंध हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ऐसे कैसे करा रही हैं, आज थोड़ी मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी वजह से थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब सा आपको हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। एकता, प्रभाविता, भाव, संतुलन। तो इनमें से जो अलग नाम है कौन सा हो जाएगा आपका? तो जो कौन सा हो जाएगा? ये भाव जो है क्या है? ये भाव आपका ये षडांग का एक अंग है जो कि षडांग में आपको बताया गया है। तो भाव जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रूप, भेद, प्रमाणानी, भाव, लावण्य, योजनम। तो आपका जो षडांग है उसमें ये भाव दिया गया है, इन तीनों से ये अलग हो जाएगा। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडांग में तीसरा अंग कौन सा है? षडांग में तीसरा अंग कौन सा है? सादृश्य, रूप भेद, भाव, प्रमाण। तो मैंने आपको अभी बताया कि रूप भेद, प्रमाण, भाव। तो तीसरा अंग कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे आ गया रूप, दूसरे पे आ गया प्रमाण, और तीसरे पे कौन सा आ गया? भाव। तो ये आपका तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया? भाव। देखिए आपको इसे सीक्वेंस में ही याद करना है और ये आपको अच्छे से इसे याद कर लेना है। तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडांग में है अंतः सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सादृश्य या सौंदर्य। तो जो षडांग में है, आपने षडांग को याद कर लिया है अच्छे से, तो आपका सादृश्य जो है आपका षडांग में है। ये सादृश्य जो है 5वां अंग माना गया है, जबकि छठा अंग कौन सा माना गया है? वर्णिका भंग। वर्णिका भंग जो है इसकी गणना जो की गई है लास्ट में की गई है, तो 5वें नंबर पर सादृश्य आ गया। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमंगला के लेखक कौन है? देखिए वेरी इजी सा क्वेश्चन है कि जयमंगला के लेखक कौन है। आप सभी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयमंगला के लेखक कौन है?
यशोधर पंडित। यशोधर पंडित जयमंगला के लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं रूपभेद, भाव, प्रमाण या लावण्य योजनम। तो जो प्रमाण होता है, प्रमाण क्या होता है, इसे ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट इसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ही इन सभी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमाण को देखिए अनुपात भी कहा जाता है और इसका जो है ठीक अनुपात, नाप और बनावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि नाप आपका लंबाई, चौड़ाई, इससे संबंधित जो है ये प्रमाण होता है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्णिका भंग क्या है। वर्णिका भंग विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है, ध्यान है, सामंजस्य है या कला के 6 अंग हैं। तो जो वर्णिका भंग है, वर्णिका भंग क्या होता है, वर्णिका भंग मैंने आपको बताया कि वर्ण जो होते हैं रंगों को कहा जाता है। तो ये वर्णिका जो है क्या है, तो विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की। जयदेव ने, कालिदास ने, यशोधर पंडित ने, चित्रलेखा ने। देखिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए मैं आपका रिवीजन ही करा रही हूँ। तो आप ये समझ सोचिएगा कि मैम एक जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा रही हैं। आपका जितने बार रिवीजन होगा उतने अच्छे से आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आपका इसमें बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की थी, यशोधर पंडित के द्वारा की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडांग में वर्णिका भंग का अर्थ है आकार, भाव, सादृश्य, तुलिका तथा रंगों का प्रयोग। तो अभी आपको बताया कि जो षडांग में वर्णिका भंग क्या है, तो ये वर्णिका भंग जो है रंगों का प्रयोग। आपका डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। डी आंसर, तुलिका तथा रंगों का प्रयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है, प्रमाण, सादृश्य, लावण्य योजना या भाव। तो यहाँ पर अभी आपने पहले क्वेश्चन देखा है। तो अनुपात को किससे जोड़ा गया है, अनुपात प्रमाण से जोड़ा गया है। तो प्रमाण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधित किया गया है। वर्ण सामंजस्य, तो वर्ण देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कितनी बार किस तरीके से पूछा जा रहा है। आपको ये हरियाणा पीजीटी का क्वेश्चन है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर फिर से वही आपका आंसर हो जाएगा वर्णिका भंग। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 22 क्वेश्चन ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कला में भाव की भूमिका क्या है, लय दिखाने हेतु, बदलाव हेतु, खुशी हेतु या अभिव्यक्ति हेतु। तो जो भाव दिखाए जाते हैं, भाव से आप क्या समझते हैं, जो भाव हमारे होते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो अभिव्यक्ति हेतु होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना। तो आपका डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। डी आंसर अभिव्यक्ति हेतु जो है भाव की भूमिका है कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाव कला में व्यक्त करता है आनंद, अभिव्यक्ति, लय या परिवर्तन। तो जो भाव होते हैं कला में क्या व्यक्त करते हैं, वो आनंद को व्यक्त करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम क्या है, भाव, लावण्य योजना, प्रमाण, रूप भेद। देखिए अभी आपको मैंने कई बार रिवाइज कराया है कि जो षडांग है उसमें कौन कौन से बताए गए हैं, रूप, भेद, प्रमाण।
रूप भेद प्रमाण भाव। तो आपका किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है कि रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो आपके ये थे 22 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जब भी यहाँ पर क्लास अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। और अपने जो आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।